हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देख सकते हो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हिंदी पे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये मॉडल बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज एकदम मस्त तरीके से इसको समझने वाला है। ठीक है, एकदम आसान है ये। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात जो हम समझाते जाए उनको समझते चलना। आप खुद कहोगे कि हाँ भैया एकदम आसान है। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसी का यूनिट 2 है आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। उसी का ये टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, उसी का टॉपिक है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल को बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और एक एक बात को हमारी सुनते चलना। तो देखो, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसे किसने दिया? बोहर नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? बोहर नामक साइंटिस्ट ने। आप देखो, बोहर का एटॉमिक मॉडल समझने से पहले थोड़ा सा आपको रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझना होगा। थोड़ा सा आपको क्या समझना होगा? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अगर आप समझ गए तो, क्योंकि जो बोहर का मॉडल है ना, वो रदरफोर्ड के मॉडल को सही किया गया। मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी थी, उसको सही किया है बोहर ने और अपना मॉडल दे दिया है। ठीक है, देखो अभी पता चलेगा क्या कमी थी सब कुछ। देखो, जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात बताई थी कि जो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु का आपको पता है, परमाणु का जो केंद्र होता है उसे हम लोग नाभिक नाम लेते हैं। तो ये जो नाभिक होता है, इसके चारों ओर इस टाइप से विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इसके चारों ओर क्या होती है? विभिन्न कक्षाएं इस टाइप से उपस्थित होती हैं, इस टाइप से। ठीक है, जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं उपस्थित होती है, जिनमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता रहता है। यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई। और ये भी बताया, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगाता है तो ये क्या करता है? ये विकिरण का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन करता है। देखो, जो बात हम कह रहे हैं आपसे समझते चलो, एकदम आसान लगेगा। हम आपसे कह रहे हैं कि जो आपका नाभिक होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये बात बताई रदरफोर्ड ने। फिर कहा, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है तो ये विकिरण का उत्सर्जन करता रहता है। विकिरण क्या है? रेडिएशन, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा विकिरण का क्या करता रहता है? उत्सर्जन करता रहता है। मतलब ये उत्सर्जन का मतलब ऊर्जा विकिरण क्या होती है? बाहर निकलती रहती है। जब ऊर्जा विकिरण यहाँ से बाहर निकलती रहती है इसके घूमने के कारण, तो जो आपका ये परमाणु, इसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। इसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है? हानि। क्योंकि जब बार बार ऊर्जा विकिरण बाहर जाती जाएगी तो ऊर्जा में हो जाएगी हानि, जिससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से घूमता घूमता इस पे आपके नाभिक से आके टकरा जाएगा या नाभिक पे आके गिर जाएगा। ठीक है, नाभिक पे आके गिर जाएगा, जिससे क्या होगा? परमाणु की जो संरचना होगी वो आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये बात इनकी मतलब ये कमी थी रदरफोर्ड की, जो कमी वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो रदरफोर्ड ने ये मॉडल अपना दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है उस पर केंद्र पे नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, और वो क्या करता है? आपका विकिरण का उत्सर्जन भी करता रहता है, मतलब ऊर्जा को बाहर निकालता भी रहता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई। लेकिन जो बात रदरफोर्ड ने बताई, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो ये क्या होगा? इसकी ऊर्जा में हानि आ जाएगी और जिससे ये आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा इस नाभिक पे आके गिर जाएगा, जिससे परमाणु की संरचना संभव ही नहीं होगी। तो ये जो कमी है, इसी कमी को बोहर ने दूर किया। ठीक है, इसी कमी को बोहर ने दूर किया। देखो, सिंपल सी बात थी। पहले तो उन्होंने बता दी, उनको नहीं पता था कि हम कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और वह विकिरण का उत्सर्जन करता है। उन्होंने अपना मॉडल दे दिया। लेकिन उसके बाद बोहर ने कमी बताई कि अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा? इसकी ऊर्जा में हानि आ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन आके इसके नाभिक पे गिर जाएगा और परमाणु की संरचना संभव ही नहीं होगी। फिर बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने बताया कि ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ये जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, ठीक है, चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है।
इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कुछ निश्चित कक्षाओं पे ही चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने कहा था सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π हो, जिसमें कोणीय संवेग NH/2π हो, उन्हीं कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात बताई बोहर ने। बोहर ने कहा आपका इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें जो कोणीय संवेग होगा। क्या होगा? कोणीय संवेग। अभी पूरा आपको थ्योरी से समझाएंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो, थ्योरी आपको पूरा लिख के पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो कहा उन्होंने कि बोहर ने कि कोणीय संवेग जिसमें NH/2π होगा उसी कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाएगा, सभी कक्षाओं में नहीं लगाएगा, केवल उन निश्चित कक्षाओं में लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होगा। ठीक है, तो ये बात बताई। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये विकिरण का उत्सर्जन भी नहीं करेगा, ये विकिरण का क्या करेगा? उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, ना तो उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा। ये ना तो विकिरण का उत्सर्जन करेगा और ना ही अवशोषण करेगा, जिससे आपका क्या होगा? जिससे आपका क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन इस पे आके नहीं गिरेगा। तो इनकी कमी को किसने सिद्ध किया? बोहर ने सही कर दिया। और कैसे सही किया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के, प्लांक का क्वांटम थ्योरी लगा के। ठीक है, प्लांक का क्वांटम थ्योरी लगा के आप इनकी जो रदरफोर्ड की कमी थी इसको क्या किया? इन्होंने सही कर दिया। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, जब थ्योरी बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, बस सुनते चलो। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि आपका नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो जो आपके बोहर है, बोहर ने बताया जब विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक पे आके नहीं गिर जाएगा, जब नाभिक पे गिर जाएगा तो आपका उसकी संरचना संभव ही नहीं होगी परमाणु की। फिर उसके बाद बोहर है, बोहर ने प्लांक का क्वांटम थ्योरी लगाया इनके मॉडल पे और उसको सही करने का प्रयास किया और बताया कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो घूमता है लेकिन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं पे घूमता है। और वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होती है? जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होता है, उन्हीं कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। और उस समय इलेक्ट्रॉन विकिरण का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है, विकिरण का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लो, ये जो निश्चित कक्षाओं में घूमता है इन्हें हम लोग एनर्जी लेवल भी नाम देते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्तर भी नाम दे देते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर, ये तो एकदम सिंपल सी बात, अभी थ्योरी पे पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बताओ कि थोड़ी सी जो बातें हमने बताई कुछ आपके समझ में आई कि नहीं। हमने कहा बोहर ने आपका प्लांक का सिद्धांत लगा कि इनकी कमी को दूर किया और बताया इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन कुछ निश्चित कक्षाओं में जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π होता है। और फिर इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ना तो विकिरण का उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस पर गिरता नहीं है, जिससे परमाणु की संरचना संभव रहती है। ये बात बताई बोहर ने। अब जो थोड़ा बहुत कम समझ में आया वो अभी पूरा समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे पूरी थ्योरी लिख देते हैं और फिर आपको अच्छे समझाते हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो भैया जो बातें हमने आपको बताई वही बातें हमने यहाँ पे लिखी है। एकदम आसानी से आपको पढ़ते चलना है और आसानी से समझते भी चलना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, समझना। सिंपल हेडिंग लग गई, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। देखो सबसे पहले हमने लिखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी में मतलब होता है नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल मतलब परमाणु मॉडल पर प्लांक की क्वांटम थ्योरी अर्थात प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लागू करके हाइड्रोजन एटम मतलब हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल दिया, जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल मतलब बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो जो बात बताई वही चीज़ लिखी। हमने क्या कहा था कि रदरफोर्ड के मॉडल पे इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर घूमता है और जिससे वो विकिरण अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा बाहर निकलने से उसकी ऊर्जा में कमी आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है नाभिक से टकरा जाता है और नाभिक पर गिर जाता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए ही बोहर ने अपना मॉडल बनाया। तो वही चीज़ लिखा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर अर्थात नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इस तथ्य को ही स्पष्ट करने के लिए कि नाभिक में नहीं गिरता, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक की क्वांटम थ्योरी मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लागू किया और हाइड्रोजन परमाणु का एक मॉडल दे दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी कमी को दूर करने के लिए इन्होंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया उसकी थ्योरी पे और एक खुद का मॉडल दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब उस मॉडल पे क्या बताया, जो अभी बताया था ना किन कक्षाओं में घूमेगा, कैसे घूमेगा, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। तो हमने लिखा बोहर के अकॉर्डिंग, मतलब बोहर के अनुसार। क्या कहा बोहर ने? पहली बात कही इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षा। वृत्ति कक्षा, देखो वृत्ति कक्षा तो समझ रहे हो ना यार, सिंपल, ये नाभिक था, नाभिक के चारों ये वृत्ताकार ही तो कक्षाएं होती हैं, इस टाइप से वृत्ताकार ही तो कक्षा होती है। तो वही चीज़ कहा गया है इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षा अर्थात सर्कुलर ऑर्बिट में बिना एनर्जी अर्थात ऊर्जा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगा सकते हैं और ऐसे कक्ष को, ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि जो आपका नाभिक होता है, देखो यहाँ पे समझा दे थोड़ा, कि जो आपका नाभिक होता है उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस टाइप से घूमते रहते हैं और किन कक्षाओं में घूमते हैं वो अभी आपको आगे पता चलेगा। जैसा कि बताया था कि उन कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्रोड़ी संवेग कितना होता है, NH/2π होता है। और दूसरी बात ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन विकिरण का ना तो उत्सर्जन करता है अर्थात ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षा में बिना एनर्जी अर्थात बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगाते हैं, बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगाते हैं। और ये जो जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है एनर्जी लेवल अर्थात ऊर्जा स्तर। ठीक है, वही बात हमने लिखी कि ऐसे कक्षकों को एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। दूसरी बात बताई इलेक्ट्रॉन, क्या बात बताई, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यदि कोणीय संवेग का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr। क्या होता है mvr? तो यहाँ पर से फॉर्मूला हो जाएगा mvr = nh/2π, क्योंकि उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें nh/2π होगा। ठीक है, h/2π तो ये हो गया। और पूर्ण गुणज कहा था तो n का मान यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, n का मान आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, इस टाइप से डॉट डॉट। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिसमें कोणीय संवेग h/2π या कह सकते हो सीधा सीधा NH/2π होगा। अब यहाँ पे बात कर ले, ये m क्या है, v क्या है, r क्या है, h क्या है और 2π तो पता है सबको, वो आपकी इसकी एक वैल्यू होती है अलग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर m की, m जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भार है। v क्या है, v है इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। r है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की रेडियस। ठीक है, मतलब कि जो वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ये जो वृत्ताकार कक्षा है ना इसकी त्रिज्या है। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है। ठीक है, किसकी त्रिज्या, ये जो वृत्ताकार कक्षा, वृत्त, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा, देखो कहा गया ना वृत्ति कक्षा में घूमता है, तो इसी वृत्ति कक्षा की त्रिज्या r है। h क्या है, h है प्लांक नियतांक, h है प्लांक नियतांक, h है आपका प्लांक नियतांक। ठीक है, m आपका था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, n का मान 1 2 3 4 कोई भी आप रख सकते हो। h की वैल्यू क्या होगी, h है आपका प्लांक नियतांक, क्योंकि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया गया तो h प्लांक नियतांक हो जाएगा। तो ये बात है। अभी देखो कुछ बातें और इनकी बची, 2 बातें हमने इनकी ये बताई, अभी और है जो कि एनर्जी लेवल को लेके है, ऊर्जा स्तर को लेके, वो भी अभी आपको बताएंगे। पहले इतना समझ लो, फिर थोड़ा जो रह गया उसको भी बता देते हैं। तो सिंपल ये बात थी कि नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इसी को स्पष्ट करने के लिए बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल पे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लागू करके हाइड्रोजन परमाणु का एक मॉडल दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। फिर बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षा में बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगाता है, अर्थात उसमें ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऐसे कक्षकों को एनर्जी लेवल अर्थात ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और दूसरी बात बताए, इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल उन्हीं ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें
उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज या nh/2 होता है। तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम होता है mvr की इक्वल, तो यहाँ पर से mvr बराबर हो जाएगा nh/2, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r त्रिज्या, h प्लांक नियतांक है। ठीक है, और इनकी वैल्यू 1 2 3 4 इस टाइप से आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये था बोहर का परमाणु मॉडल। अभी इनकी कुछ बात बचती है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा और बचता है। बोहर ने जो बताया मॉडल पे, ये जो परमाणु की संरचना के स्तर पे कुछ और बातें बताई, उनको भी समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो अब भैया जो बात और बताई बोहर ने उसको भी समझते। तो देखो, पहले दो बातें बताई थी बोहर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है ना। और किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसमें h/2 का पूर्ण गुणज होता है क्या, कोणीय संवेग। और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें हम लोग एनर्जी लेवल अर्थात ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये दोनों बातें थी। ठीक है, अब तीसरी बात इन्होंने एक और बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब लो एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल पता चला ना, जिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम लोग नाम देते हैं एनर्जी लेवल। तो कहा गया इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी का अवशोषण करता है। ठीक है, क्या कहा गया, देखो इलेक्ट्रॉन कहा गया था पहले कि जिसमें चक्कर लगाता है उसे हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। ये सबसे पहली बात हुई थी, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल कहते हैं जिसमें चक्कर लगाता है। तो मान लो ये आपका लो एनर्जी लेवल है और इसके बाद वाला जिस पे इलेक्ट्रॉन है वो आपका हाई एनर्जी लेवल है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर है। हिंदी पे क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर है एनर्जी लेवल। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल और ये लो एनर्जी लेवल। तो कहा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी का उत्सर्जन करता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाए, इलेक्ट्रॉन जो है इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाए तो एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तो एनर्जी का अवशोषण होगा। और जब इसका उल्टा, जब ये हाई से लो की ओर आए मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आए, तब आपका क्या होगा, तब आपका अवशोषण होगा ऊर्जा का। ये एक बात उन्होंने बताई। क्या कहा, आपको पहले ये पता चला इलेक्ट्रॉन जिन कक्षा में चक्कर लगाता है उसे एनर्जी लेवल अर्थात ऊर्जा स्तर कहते हैं। फिर इन्होंने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आपका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और जब उच्च से निम्न में आता है तो आपका क्या होता है, तब क्या होता है, ऊर्जा स्तर से, देखो कहा गया जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आता है तब आपका ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये सिंपल सी बात बताई उन्होंने। ठीक है, फिर कहा गया, आपका एक फॉर्मूला भी दिया कि अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E2 - E1 = H × न्यू। ठीक है, जहाँ न्यू आपकी आवृत्ति है, न्यू आपकी आवृत्ति जिसे इंग्लिश पे फ्रिक्वेंसी कहते हैं, H आपका प्लांक नियतांक मतलब प्लांक कांस्टेंट है, और ये जो E1 और E2 है, ये E1 जो है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है और E2 जो है उच्च कक्षा में ऊर्जा या उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया। ठीक है, पहला एक फॉर्मूला ये वाला भी आया था, mvr = nh/2 वाला, और एक ये वाला E2 - E1 = h न्यू। ठीक है, तो क्या कहा है, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे जाता है तो एनर्जी का अवशोषण करता है। तो अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E2 - E1 = h न्यू, जहाँ न्यू आवृत्ति, H प्लांक नियतांक, E1 व E2 निम्न तथा उच्च कक्षा में ऊर्जा या उच्च स्तर पे ऊर्जा है। ठीक है, तो ये पूरा था बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। तो आशा करते हैं सबको बोहर का परमाणु मॉडल समझ में आया। तो यार समझ में आओ तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।